वो क्या हुआ? बरबस राम सुमंत्र पठाए। बरबस, बरबस किसको कहते हैं? जबरदस्ती। कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहा, भैया ये कार्य कर लो, तो वो नहीं कर रहा है। अरे करना नहीं है, करो, करना ही पड़ेगा तुमको। तो बरबस राम सुमंत्र पठाए, जबरदस्ती भेज दिया, जाओ तुमको जाना ही है। जाओगे क्यों नहीं? तुम्हें जाना पड़ेगा। सुमंत्र जी चले हैं, जैसे घोड़े को हाँकते हैं तो वो घोड़े हिनहिनाते हैं और पीछे की ओर देखते हैं। रथु हाँ क्यों है राम तन हेरी हेरी हिनाई। हेरना मैंने बताया था, देखना, हेरी हेरी। फिर पीछे की ओर देखते हैं, फिर पीछे की ओर देखते हैं, हिनहिनाते हैं। मानो वो घोड़े कहना चाहते हैं, हे सुमंत, हमें मेरे राम के बगैर तुम लेकर के मत जाओ। आप अयोध्या जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन हमें यहीं पर छोड़ दो, मैं अपने राम के साथ में जाऊंगा। घास नहीं चरते हैं, रो रहे हैं। मानो ऐसे धार बह रही आंखों से सुमंत ने देखा घोड़े को एक वृक्ष से बांध दिया है, बांध करके सर पकड़ करके बैठ गए। हे सुमंत, राम के वियोग में मर क्यों नहीं गया? प्राण क्यों नहीं त्याग दिए? आज राम तेरे पास से जा रहे हैं, हमारे प्राण क्यों नहीं निकल जा रहे? मैं मर क्यों नहीं जाता हूं? बैठ गए हैं, रथ को ले नहीं गए, रथ वहीं पे छोड़ दिया, घोड़े बांध दिए हैं। आज वो घोड़े घास नहीं खा रहे हैं, चने डाले जाए चने न खाएं, बस उसी तरफ देखें मेरे राम गए हैं। कहां गए मेरे राम? कहां गए राम? मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। राम जी को याद कर रहे हैं, राम चले गए हैं, उसी ओर देख रहे हैं, राम दिख जाए, राम दिख जाए, लेकिन राम आज दिखाई नहीं दे रहे। राम जी ने सुमंत्र को जबरदस्ती भेजा। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम, बरबस राम, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुर सर तीर आपो तब आए, सुर सर तीर आप तब आए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप पहियाए, सुरसर तीर आप पहियाए, सुरसर तीर आप पहियाए, सुरसर तीर आप पहियाए, बरबस बरबस राम, बरबस राम, बरबस राम, बरबस राम, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए, सुरसर तीर आप तब आए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए गंगा मैया की, गंगा मैया। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। जबरदस्ती भेजा है, सुरसर तीर आप तब आए। गंगा जी के किनारे राम जी आए हैं। कहाँ पहुँचे हैं? केवट की ओर।
बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही सुंदर और रामचरितमानस का सबसे प्रिय प्रसंग है। आज प्यारे देखिए, मांगी नावन के बटया, सभी लोग गाओ, मांगी नावना, मांगी नावना के बटया, लेकिन गाई तुम्हार मरम चौपाई में बोल दिया। तरन्यू मुनि घरनी हुए जाई, तरन्यू मुनि घरनी हुई जाई, तरन्यू मुनि घरनी हुई जाई, हाँ तरन्यू बाट पर तोरी नाबन जाए, बाट पर मोरी नाबन जाए, हाँ मांगी नाब आके बटयाना, गाई तुम्हारा एक ही बार में बोल दिया है, मांगी नाव न केवट आना। अब भगवान का मांगने का तरीका देखिए, हम लोग थोड़े पद पे हो, अगर टेम्पो को बुलाना, आए टेम्पो इधर आओ, हाँ कैसे मांगते हैं, ऐसे भगवान क्या करते हैं, केवट भैया मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। कहता तुम्हारा मरम जानता हूँ। लक्ष्मण जी पड़ोस में खड़े हुए थे। लक्ष्मण जी सोचे कि आज तक भगवान का मरम मैं नहीं जान पाया और अब का आया केवट। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, हम मरम नहीं जान पाए, जीवन व्यतीत हो गया इन्हीं के साथ में। और ये कह रहा है कि मरम जानता हूँ, ये कह रहा है कि मरम जानता हूँ। ये क्या मरम जानता है? ये कहता है केवट सुनो, निवेदन किया है, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मोरी कछुआई। मैं आपके चरणों का रज का प्रभाव जानता हूँ। ये क्या मरम जानता है? लेकिन कह रहा नाव लेकर के नहीं आऊंगा। एक केवट पूर्व जन्म का कछुआ भगवान के दर्शन करने जाए, शेषनाग फिर फुसकार मार दे फिर दूर जाए, फिर फुसकार मार दे फिर दूर जाए।
परेशान कछुआ हो गया। एक बार शेषनाग ने फुसकार मारी, बेचारा मर गया। जैसे मर गया है, भगवान ने सोचा मेरे दर्शन नहीं कर पाया, चरण स्पर्श नहीं कर पाया, जा आशीर्वाद देता हूं, तुझसे चरण धुलवाऊंगा मैं। तो यही केवट कहता है, कहाई तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं और लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। लक्ष्मण जी मरम नहीं जानते और कह रहा नाव लेकर के नहीं आऊंगा। जानता है भगवान है, लेकिन कह रहा नाव लेकर के नहीं आऊंगा। और नाव कहाँ ले जाकर के खड़ी कर लिया, पहले बीच में नाव थी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सोचनीय बात है, नाविक नाव चलाते हैं किनारे रखते हैं कि बीच में रखते हैं? खाली नाव तो बीच में कोई रखता नहीं है भाई, सवारी आएगी तो किनारे पे रखते हैं। ये जान रहा है कि राम आएंगे, राम नाव मांगेंगे तो पड़ोस में नहीं, पहले से ले जाओ, दूर खड़ी करो, जाकर के दूर खड़ी कर दिया है। लक्ष्मण जी ने नाविक को बुलाया तो नहीं, राम जी ने कहा ऐसे नहीं, बड़े प्रेम से बुलाओ। मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, और मागी नाव न केवट आना। मानस इतनी गूढ़ है, इतना समुद्र है, जितना घुसोगे उतने ही डूबते जाओगे। समुद्र में किनारे पे जाओ इतने इतने में पहुंचोगे, और अंदर जाओगे तो इतने इतने में पहुंच जाओगे, और ज्यादा अंदर जाओगे तो बिल्कुल डूब जाओगे। तो ये कह रहा है, कहा है तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं, मैं नहीं लाऊंगा। क्यों? चरण कमल रज काहूं सब कहाई, अनुस्करणी मूरी कछु आई। आपके चरणों के रज का या प्रताप है, गौतम की नारी अहिल्या तर गई। तुम्हारा छुअत शिला भई नारी सोहाई, और मेरी नाव पाहन तेन काठ कठिनाई। ये तो लकड़ी की है, ये लकड़ी की है, और वो तो पत्थर तर गया तो लकड़ी, और लकड़ी भला पानी में चलते चलते और कोमल हो गई है। महाराज हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। एक घर में स्त्री है और वो भी बड़ी खड़ूस है, शाम को 4 पैसे ना मिले तो लड़ने लग जाती है। और ये नाव आप इस पर पैर रखेंगे, ये स्त्री बन जाए और कमाने का साधन चला जाए, खाने वाला एक और बढ़ जाए, कैसे बात बनेगी? कमाने का एक साधन और खाने वाला बढ़ जाए। और ब्राह्मणी बन गई महाराज, तो ये कहेगी राशन अलग लेके आओ, राशन अलग लेकर के आओ, भोजन अलग दो, कमरा अलग बनवाओ। महाराज हमसे नहीं हो पाएगा, नाव लेकर के मैं नहीं आऊंगा। प्रभु आप जानते नहीं हैं, यही प्रतिपालम सब परिवारू, मैं जाति का मल्लाह हूँ, जाति का केवट हूँ, यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कछु और कबारू, मैं और कुछ काम भी नहीं जानता हूँ। अब आप बताइए मैं कैसे नाव लेकर के आऊं? और स्त्री बन गई तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कैसे तुम्हारे भक्त हैं, बताओ, आपकी बात ही नहीं मान रहा है। राम जी ने कहा मैं घर ही में समझ गया था कि बात कोई नहीं मानेगा, और जिसकी शुरुआत खराब हो जाती है अंत उसका सुधरता नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा कैसे पता था आपको? बोले राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात बताओ, वनवास किसको हुआ था? मुझे हुआ था, तुमको तो नहीं हुआ था? हाँ नहीं हुआ था। सीता जी को? बोले उनको भी नहीं हुआ था। अच्छा जब तुम वन में आ रहे थे मैंने तुमको मना किया था मत चलो? बोले हाँ प्रभु मना किया था। तुम माने? बताओ वहां पर तुम माने? लक्ष्मण जी बोले नहीं माने। श्री सीता जी को भी मना किया था कि तुम भी ना चलो, वो मानी? वो भी नहीं मानी। तभी राम जी कहने लगे मैंने तभी अनुमान लगा लिया था, जब हमारी बात हमारे घर ही वाले नहीं मान रहे, जब हमारी बात हमारे घर वाले नहीं मान रहे तो बाहर वाले क्या मानेंगे? जब तुम नहीं माने, सीता जी नहीं मानी, तो केवट काय को मानेगा? ये भी नहीं मान रहा है। कह रहा नाव लेकर के नहीं आऊंगा, कुछ भी हो जाए।
और प्रभु जो प्रभु पार अब सिगा चाहूं, यदि पार जाने चाहते हो तो मोहि पद पदूम पखारन कहूं। अब इसकी मनोदशा समझिए। यहाँ पर एक कह रहा है जो प्रभु यदि आप पार जाना चाहते हो तो मोहि पद पदुम पखारन कहूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि धुलवाओ, आप मुझसे कहो कि पैर आकर के धुलो, केवट के वचन देखो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप चरणों को धुलवाओ, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। अगर आपको पार जाना है तो आप बोलिए केवट आप आकर के मेरे चरण धुलो। और केवट सोच रहा है आज अच्छा मौका मिला है, इनको बातों में फंसाए रहो। जब तक बातों में फंसे रहेंगे तब तक हमारे सामने तो रहेंगे, और इनको पार उतार दिया तो तुरंत चले जाएंगे। केवट बोला नाव लेकर के नहीं लाऊंगा, पार नहीं उतारूंगा। क्यों? पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चाहूं। वाई में रहो, वाई में रहो, वाई में रहो, वाई में, बस भटको नहीं। मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहा। अब यहाँ पे देखिए एक केवट क्या बोल रहा है, मोहि राम राहुरि आन दशरथ। अच्छा एक बात बताओ, कोई बात होती है तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं? हम अपनी सौगंध खा रहे, अपने पिता की सौगंध खा रहे, और ये केवट उल्टा कर रहा है सर। ये कह रहा है मोहि राम राहुरि मुझे आपकी सौगंध है, आपको फिर भी ना विश्वास हो तो आपके पिता दशरथ की सौगंध है। अरे लक्ष्मण जी ने कहा पिताजी की सौगंध खा ली है, तुरंत बाण निकाला, मार दूंगा। तुरंत ही लक्ष्मण ने बाण निकाला है, बड़ू तीर मारा हूं लखन पे। जैसे बाण देखा थर 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 तक कांपा है और कहने लगा जब लगी न पाए पखारी हूं। चुप हो गया, कहने लगा कसम नहीं, जब लगी न पाए पखारी हूं, जब तक पैर नहीं पखार लूंगा तब तक ले नहीं जाऊंगा। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हूं। तब तक पार उतारने वाला मैं नहीं हूं। अब केवट बात बना रहा है, बात बन जाए बन जाए, बन ही नहीं रही। एक बार ऐसे महात्मा जी एक जगह गए भोजन करने के लिए, तो बूढ़ी माता ने भोजन सब रख दिया खाने के लिए, और खाने के बाद में वो लास्ट में पापड़ दिया जाता है ना? जानते हैं आप लोग पापड़ को? उर्द का होता है, काय का होता है, पापड़ दिया जाता है। हाँ, तो पापड़ नहीं, पापड़ देना माता जी भूल गई। पापड़ देना जैसे भूली हैं तो बाबा का बार बार मन पापड़ पे जाए, रसगुल्ले पे नहीं जाए, पापड़ पे जाए। अब महात्मा जी सोच रहे कि इसको बोलना भी नहीं पड़े पापड़ दो और काम भी बन जाए। तो वो वाली बात नहीं कहते कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अब पापड़ कैसे मांगे? तो महात्मा जी बोले माता जी आज एक रास्ते में जब आ रहा था तो एक बहुत लंबा सर्प देखा। कितना लंबा सर्प देखा? अरे बहुत लंबा सर्प देखा है। फिर भी कितना लंबा देखा है बताइए? बोले इतना लंबा था, इतना लंबा, यहाँ से वो पापड़ की थाली रखी है जो, इतना लंबा देखा। अरे मैया ने कहा स्वामी जी पापड़ देने ही भूल गई थी मैं। अरे महाराज जी ने कहा हम तो सर्प बता रहे थे, कितना लंबा है। तो देखो जब पापड़ पे ध्यान गया, कहा महाराज जी मैं पापड़ देना भूल गई। अब वो कह रहे हम तो सर्प बता रहे थे कि सर्प कितना लंबा है। हाँ? तो देखो बात भी कह दी और काम भी बन गया। केवट कह रहा पार नहीं उतारूंगा, पार जाना चाहते हो तो आपको चरण धुलवाने पड़ेंगे। और प्रभु देरी मत कीजिए, जल्दी बोलो जो बोलना है। और अगर आप नहीं उतराए पैर धुलवाना चाहते हैं तो एक बात सुनो, यही घाट ते थोड़िक दूरी है, ये भी बता दिया। कटिलो जल था दिखाहियो जू, पर से पग धूरी तरय तरनी घर क्यों समझायो जू। इसी घाट के थोड़ा दूर जाओ, कटी कमर से जल है, आराम से पार उतर जाओगे, चले जाओ। और इस पे चढ़ोगे, अगर इससे नारी बन गई तो घरनी को जाकर के मैं क्या कहूँगा? घरनी घर क्यों समझायूं जो, मैं क्या समझाऊंगा?
तुलसी अवलंबन और कछु लड़का के ही भांति जियायूं जू। एक बात बताइए, ये नारी जो ये नाव जो है नारी बन गई तो अपने लड़का बच्चा जो है उनको कैसे जियाएंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे कैसे? बरुमारी मोहि बिना पग धोए। ध्यान देना प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, बरुमारी मोहि बिना पग धोए हूँ, नाथन नाव चढ़ाई हूँ जो। जब तक मैं पैरों को नहीं धुलूंगा तब तक हे नाथ आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लाने वाला नहीं हूँ। केवट बहुत होशियार है, निषाद जंगलों का राजा है। निषाद से कह दिया था भैया एक काम कर दीजिए। क्या? कल भगवान राम वन में आने वाले हैं ना? बोले हाँ। तो एक काम करो, जितने यहाँ पर मल्लाह केवट खड़े होते हैं नाव लेकर के, कल सबकी छुट्टी कर दीजिए। क्यों? केवल हमको रहने दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, गंगा जी में अकेले ही केवट था क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। भाई यमुना जी में जाओ, गंगा जी के किनारे जाओ तो कितने केवट कितनी नाव रहती हैं, वहाँ पर ये अकेले ही था क्या? तो इसने निषाद से कह दिया था सबकी छुट्टी करो, सबकी। क्यों? सब चले जाएंगे तो राम जी जो है मेरी नाव पर चढ़ेंगे तो राम के दर्शन कर लेंगे। मैं चाहता हूँ मेरी नाव पे चढ़ें। तो निषाद ने सबको हटा दिया था, केवल यही बचा था। राम जी बड़े प्रेम व्यवहार से मांग रहे नाव, केवट नहीं ला रहा। राम जी देखते हैं कहाँ तक बोलेगा, कहाँ तक बोलेगा, कहाँ तक बोलेगा, ये बोलता चला जा रहा है। जैसे छोटा बच्चा नहीं बोलता रहता है, बोलता रहता है। माता सुनती रहती कहाँ तक बोलेगा, कहाँ तक। वैसे राम खड़े खड़े सुन रहे और केवट बोलता चला जा रहा है, बोलता चला जा रहा है। और कह रहा प्रभु देरी ना लगाओ, मैं आपसे कहता हूँ बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना पाँव अपना पाँव अपना प्रभु जी दुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी दुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला। ताली की करताल बजाते रहे हो बड़े भाव से। राघवेंद्र सरकार की। मालिक हैं, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला 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 दीजिए। बात छोटी है सिर को पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए।
नाभिक को छोड़ो, दूसरा बुला लेते हैं। केवट कहने लगा बुला लो, कोई है ही नहीं, सब छुट्टी पर गए आज, पहले इसीलिए मैंने भेज दिया। मैं जानता था आप दूसरे को बुलाएंगे, इसलिए सबकी छुट्टी कर दी मैंने, आज कोई नहीं आएगा। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। नाम लेकर, हाँ, नाम लेकर किसी को बुला ले, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। कह रहा है सुनो, चाह दोनों की है देर की बात है, चाह दोनों की है देर की बात है, चाह दोनों की है देर की बात है, चाह दोनों की है देर की बात है। आप जानते हैं हमारी एक चाह है आप पैर धुलवाएं और आपकी दूसरी चाह है आप गंगा के पार जाना चाहते हैं। दोनों की एक ही चाह है, आप पैर धुलवाइए, हम आपको गंगा के उस तरफ पहुंचाएंगे। चाह दोनों की है देर की बात है, चाह दोनों की है देर की बात है, चाह दोनों की है देर की बात है, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की। शीघ्र ही शीघ्र ही शीघ्र ही शीघ्र ही फैसला कीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, ओ बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला। चाह दोनों की है देर की बात है, चाह दोनों की एक ही है, चाह दोनों की है देर की बात है,
शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हे प्रभु, बात छोटी है, आप सिर को हिला दीजिए। चाह दोनों की है, एक ही है। आप मुझसे कहो हमारे चरणों को धुलो, तो मैं आपके चरण को धुल करके पार उतारता हूँ। सुन के बटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं चितई जान की लखन तन। बोले केवट का अटपटा वचन कौन सा है? अटपटा वचन यही है, अपने पिता की सौगंध छोड़ करके राम जी के पिता की सौगंध खा रहा है, उल्टा कर रहा है। तो प्रेम लपेटे अटपटे, अटपटे वचन सुन करके बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। जानकी जी की ओर चितई जानकी लखन तन देख करके मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा इतनी देरी लगाने की क्या बात है? भगवान धीरे से बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। भगवान ने क्या कहा है? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब ना बन जाई। सोई करु कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब ना बन जाए। बेगियान जल पाए पखारू, बेगियान जल पाओ पखारू, होत विलम्बो उतारो पारो, होत विलम्ब उतारो पारो। बेगियान जल पाए पखारू, बेगियान जल पाए पखारू, होत विलम्ब उतारो पारो, होत विलम्ब उतारो पारो, होत विलम्ब उतारो पारो, होत विलम्ब उतारो पारो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तब नाव न जाई। तो वो कर जिसमें तेरी नाव नहीं जाए। बेग आन जल पाए पखारू, बेग जरा जल्दी जाओ, जल को लेकर के आओ। होत विलम्ब उतारहि पारू, बहुत देरी हो रही है, आप जल्दी से जाओ। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता, कठौता भर करके लाया है। पानी कठौता भरी ले आवा। ये कठौता किस लिए लाया? ये सोच रहा है पैर तो इसमें भी रखेंगे और धूल इसमें भी जाएगी, तो कठौती लेकर के नहीं आया। कठौती लाएंगे अगर ये भी तरी तो बिटिया बन जाएगी कठौती, उसकी शादी करनी पड़ेगी, विवाह करना पड़ेगा, खर्चा होगा। कठौता लाया है, अगर ए बनेगा तो लड़का बनेगा सीधे। फिर अपन तो मालिक बन गए, बैठ जाऊंगा कुर्सी डाल करके, उससे कहूंगा आए नौकर, ए नाव चला, मैं बैठा हूं, मालिक बना। बहुत आगे की सोच रहा है। तो भर के काल आया है, पानी कठौता भरी लैयावा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान को बोला है प्रभु आओ, और धीरे धीरे चरणों को धुल रहा है। बताओ, जो केवट को मौका मिला है, वो मौका केवल एक राजा जनक को ही मिला है, जिन्होंने कल जो है सीता जी का विवाह किया था, तो राम जी के चरणों को धुला था। आज दूसरा मौका वो किसको मिल रहा है? तो क्या हुआ? आज ये दूसरा मौका किसको मिला है? दूसरा मौका मिला है केवट को। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अब चरणों को धीरे धीरे धुल रहा है।
धुल करके फिर पी रहा है। अच्छा देखो, बालू जो है जल में रहती है और जल को पिएंगे तो किरकिराहट आएगी। तो भगवान को क्या कह रहा, पी करके देखूंगा हम, क्यों कहीं बालू ना आ जाए। और पी किस लिए रहा है, पी इसलिए रहा है कि चरणों को धुल रहा हूं तो चरणामृत तो थोड़ा ग्रहण कर लूं। खूब पी रहा है। और अकेले नहीं, घर वालों को बुला लिया है, घर वालों तुम भी आ जाओ। परिवार वालों को छोड़ा, सोचा क्यों छोड़ दो, परिवार वालों तुम भी आ जाओ। सबको बुला लिया है। पहले अपने आप पिया, फिर घर वालों को पिलाकर दिखाया, देखो पी करके देखो बालू तो नहीं है। अब भगवान राम एक चरण धुलवा ले और एक चरण से खड़े। अब एक चरण से व्यक्ति कब तक खड़ा रहेगा, दर्द करने लगेगा, तो दूसरा चरण नीचे रख ले। और जैसे ही नीचे रखे तो केवट कहे, अरे प्रभु अब भीगा पैर, फिर से धूल लग गई है, अब बताओ क्या होगा। भगवान बोले, भैया केवट एक बात बता, कब तक खड़ा रहूंगा ऐसे, कभी तो रखना ही पड़ेगा। तो केवट कहने लगा, आपको दिक्कत हो रही है तो हमारे सर पर हाथ रख लीजिए। कितनी अच्छी बात कही। केवट सोच रहा ऐसे तो सर पर हाथ रखेंगे नहीं, तो कह रहा मेरे सर का सहारा ले लो। इसका कहने का तात्पर्य है मेरे सर का सहारा लो। अभी तक आए, चरणों को धुलवा लिया, मैं चरण धुल रहा हूं, लेकिन आशीर्वाद आपने नहीं दिया है। जरा सर पर हाथ रखिए, मैं आपके आशीर्वाद को चाहता। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। मैं आपके आशीर्वाद को चाहता हूं। लक्ष्मण जी सोचने लगे, वाह रे प्रभु, धन्य है आपकी लीला और धन्य है आपके भक्त। लक्ष्मण जी एक तरफ बैठे, धुल ले भैया, कितना धुलेगा। केवट धुलता जा रहा है। पद पखारी जलुपान करी आप सहित परिवार, अकेले नहीं, आप सहित परिवार पितर पारु करी प्रभु ही। पहले अपने आप, फिर आप सहित परिवार, फिर परिवार को, फिर पितर पारु करी प्रभु ही पुण्य मुदित गयो लय पार। पितरों को जल दिया है, क्योंकि पितरों का भी उद्धार कर दें। फिर राम जी से कहा, अब आप नाव में चढ़िए। और नाव में चढ़ रहे हैं, इधर उधर घुमाते धीरे धीरे ले जा रहा है। और बड़ा मीठे मीठे, अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बड़े आनंद से जा रहा है, धीरे बहो मैया धीरे धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया से कह रहा धीरे बहो, धीरे। और पाले देखो भी चरण प्रणाम नहीं किया इसने, अभी पैर नहीं छुए हैं। धीरे धीरे चला जा रहा है। और जैसे ही उस तरफ पहुंचा है, उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। निषाद राज और लक्ष्मण और जो है सीता और राम, ये सब उतर करके खड़े हुए हैं। तब केवट ने क्या किया, केवट उतरी दंडवत कीरा, केवट उतरी केवट उतरी दंडवत कीरा, केवट उतरी दंडवत कीरा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं केवट उतरी दंडवत कीरा, केवट उतरी
लीना, प्रभु है सकुच यही नहीं कछु दीना। केवट ने उतर करके प्रणाम किया। भगवान सोचने लगे इसको कुछ नहीं दिया है। जैसे भगवान ने सोचा है तो सीता मैया देखो, पियहिया की सिय जान निहारी, भगवान के मन की भावना जान गई। मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मुद्रिका उतारी है, दे दी है हाथ में। अब सीता को देखो यहाँ पर मुद्रिका उतार करके दे दी। आजकल की माताएं होती वो क्या करती, अगर ऐसी देने की बारी आ जाती तो क्रोध में दे तो देती, वही कहती लो एक बच्ची है ये भी खा लो, जा करके जाओ नाश कर दो, पूरा घर का तो सत्यानाश कर दिया, ये भी बच्ची है इसको भी खा जाओ। हाँ? लेकिन पियहिया की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, उनके मन की जान ली है, उतार करके दे दी है। केवट के पास गए, केवट से कहा लो उतराई लो। कहो कृपालु ले उतराई, भगवान ने कहा लो उतराई लो। केवट चरण गहे कुलाई, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। मैंने आज क्या नहीं पाया, दुख दोष दरिद्र सब कुछ मिट गया है, सब कुछ तो प्राप्त कर लिया है, अभी कुछ मत दो। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर मांगेंगे कब, फिरती बार मोहि जब देबा, फिरती बार मोहि जब देबा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेबा। अब की आएंगे जो हमें देंगे सो मैं प्रसाद रूप में समझ करके जो है मैं क्या करूँगा, मैं आराम से उसको रख लूँगा। फिरती बार जब आएंगे तो मैं प्रसाद रूप में समझ करके रख लूँगा। केवट ने प्रणाम किया है और मुद्रिका दी तो केवट रोने लगा, कहने लगा प्रभु जब आप सीता, जब जनक जी ने चरण धुले थे तो सीता मैया उन्होंने दी थी, और आज जब मैं चरण धुल रहा हूँ तो जिनके हाथ में एक मुद्रिका है वो मुद्रिका भी उतार करके आप हमें दे रहे हैं। हमें ये मुद्रिका नहीं चाहिए, हम प्रभु आपकी कृपा चाहते हैं। आप आएंगे यहाँ तो आप हमें पार उतार देना। आज मैंने आपका पार किया है, अगली बार आप पार कर देना। मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस गंगा के तीर पे हूँ, तुम उस गंगा के तट पर हो। हम इस गंगा के तीर पे हैं और आप वो भवसागर की गंगा है, आप उसके तीर पे हैं। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। मैं भी मल्लाह, आप भी मल्लाह, भगवान चक्कर में पड़े। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे, लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु जी आप इतनी देर रुके हो तो इसने लास्ट में आपको मल्लाह बना दिया। आप इतनी देर रुके हैं तो आपको मल्लाह बना दिया, और 10-5 मिनट और रुक गए तो जाने क्या क्या बना देगा, इसलिए भलाई इसलिए है चलो जल्दी। तो केवट बोला रुको रुको, सुनो सुनो सुनो, मैं इस गंगा का मल्लाह हूँ, और जो भवसागर गंगा संसार रूपी सागर से जो पार करके जाता है, जिसको स्वर्ग नरक आप देते हो, उसके मल्लाह आप बैठे हैं। आज हमने है तुमको पार किया, तुम हमको पार लगा देना। आज आपने आपको इस गंगा के पार हमने किया है, जब आप हमारी गंगा के किनारे आए हैं, और जब हम आपकी गंगा के किनारे आए, मैं आपकी गंगा के किनारे आऊं तो हमसे उतराई नहीं मांगना, आप भी हमको उस गंगा से पार लगा देना, और हमें कुछ नहीं चाहिए। केवट आज कहने लगा है हे प्रभु आज सब कुछ दे दिया, आज हम आपके शरणागत हो गए हैं। प्रभु हम भी शरणागत हैं। बड़ा प्यारा भाव है, स्वीकार करो तो जाने प्रभु हम
शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ताली की करताल बजाते हरि बोल। भगवान राम लक्ष्मण सीता जी केवट के पास से आगे आगे धीरे धीरे चल रहे वन की ओर। जय जय श्री सीताराम। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस जाते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस जाते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय के कुलसुत, हम कुटिल हृदय के कलसुत। उपचार करो तो जाने।
अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार अनगिन अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। जय हो। हरि बोल। जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। ओ जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। ऐसे भी एक पथिक को, ऐसे भी एक पथिक को अब पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हम पतित और पावन, हम पतित पावन स्वामी, अब हमें पतित से पावन अब पार करो तो प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। सीताराम राम राम, राजा राम राम। एक बार थोड़े थोड़े हाथ उठाइए बड़े भाव से। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। एक बार दोनों हाथ ऊपर बड़े भाव से। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। बोले सीताराम भगवान की, जय हो, शंकर भगवान की। जय हो। सीताराम
चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तो